नमस्कार दोस्तों, DSW के आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हैप्पी दशहरा आप लोगों को। और कल बाज़ार खुलने जा रहा है, तो ऑफकोर्स आप लोग बाज़ार के लिए तैयार हो गए होंगे। अगर तैयारी नहीं की है, दशहरा में मत हैं, तो कहीं ना कहीं कल का ट्रेड नहीं करना बेहतर है। चलिए अब मेन काम की बात करते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा ना डेली से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे 15 मिनट्स में। बहुत आसान रहेगा। बहुत सारी मतलब प्राइस एक्शन दिख रहा है हम लोगों को सामने, और चीज़ें बहुत क्लियर कट भी है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं बनाएंगे, बहुत शॉर्ट में इसको रखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग को मेन बायर्स हैं वो है यहाँ, यानी कि 19,221 के पास। अगर इसको समझें किस तरीके से, तो इस तरीके से कि यहाँ पर बायर्स इससे पहले भी आए थे, यहाँ पर से उठा दिए हैं, है ना। अब इस बार जो है फिर से यहाँ पर आके खड़ा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन पॉइंट था, यहाँ से सेलर सेल किए थे, यहाँ पर से सेलर सेल किए थे, यहाँ पर से सेलर सेल किए थे। कुछ अगर इसको मिलाएंगे हम लोग, कुछ पैटर्न हम लोग को मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में इसको जाके जरूर बताइएगा, है ना। अब इसको अगर क्रॉस कर रहा है यानी 19,220, तो मान के चलिए मार्केट जो हम लोगों का बहुत अच्छा खासा नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। और उसका तैयारी अगर देखा जाए किस तरीके से तैयार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रुकने का जो संभावनाएं रहेगी बन के आएगी, वो रह जाएगा हम लोगों के पास डेली कैंडल्स में 18,890 94 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद बायर्स लास्ट कोशिश करेंगे 18,717 के आसपास, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कल का ओपनिंग कहाँ पे होता है, यानी कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट तो हम लोग के बड़ा फॉल के लिए रेडी हो रहा है। ऑफकोर्स वो चीज़ हम लोग डेली कैंडल्स में कैच करेंगे। हो सकता है कल ही के दिन में नीचे ना आए, लेकिन हाँ आएगा जरूर यहाँ तक। अब चलिए 15 मिनट्स की तरफ बढ़ते हैं। 15 मिनट्स में बढ़ेंगे ना, सारी चीज़ें आप लोगों को पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, अब सेम चीज़ है, थोड़ा सा बस उसको घुमा के समझने का हम लोग को ज़रूरत है। क्या है, बायर्स ऑलरेडी हैं। अब एट ए टाइम में कल जरूरी नहीं है कि बायर्स इसको ऐसे ही जाने दे दें, है ना। जब भी आया मार्केट, बायर्स इसको संभाले हैं, यहाँ पर संभाले हैं, यानी कि बायर्स जोन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट यहीं पे छोड़ दिए। अगर कल मार्केट हम लोग गैप आप ओपन होता है और थोड़ा देर हम लोगों का यहाँ पर टाइम स्पेंड करके मार्केट नीचे की ओर प्राइस एक्शन दिखा रहा है, यानी कि जो मॉर्निंग टाइम का जो अगर खरीदा बेची देखा जाए, तो थोड़ा सा अगर वीकनेस के साथ हो, थोड़ा सा कमज़ोर हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर फिर से हावी हो जाएंगे। मेन पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, 19,500 एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन के अब खड़ा हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ पर देखिए था सपोर्ट, यहाँ से ऊपर लेके गए थे, यहाँ पर आता था मार्केट, उठा देते थे, यहाँ पर बहुत बार ऐसे करके मार्केट को उठाते थे। अब इस बार इसको क्रॉस करके आए हैं। हो सकता है इसको कल जो है मार्केट यहाँ गैप अप ओपन करके मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी करके और जाए, लेकिन 19,500 के पास पहुँचते साथ ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना बेहतर रहेगा। साथ में ये चीज़ एक और ऐड करना चाहेंगे, अगर मार्केट हम लोगों का गैप डाउन ओपन हो जाता है बहुत अच्छा खासा, यानी कि सब पॉइंट्स को तोड़ ताड़ के, तो थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाने देना नीचे की ओर से। प्रॉफिट बुकिंग हुआ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे ऊपर की ओर जाए, यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ बने, तब जाके यहाँ पर से नीचे की ओर ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। अब सिनेरियो कुछ और भी हो सकता है, वो है हम लोगों का फ्लैट ओपनिंग, है ना। ज़्यादातर जो फ्लैट ओपनिंग हो जाता है तो कन्फ्यूज में हो जाते हैं। क्या होगा कि मार्केट में ये जो पोजीशन मतलब ये जो फॉल हुआ है, इसमें बहुत सारा पोजीशन बना होगा। अब इसी में अगर फ्लैट ओपन हो जाएगा, तो जो स्टार्टिंग का जो मार्केट का मोमेंटम रहेगा, वो कहने का हम लोग को मैन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सेलर्स फिर से कोशिश करके नीचे की ओर ले जाएंगे, तो ये लोग टिक जाएंगे यहाँ पर जो सेलर्स लिए हुए हैं। और अगर हाँ यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाए, तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी बेचे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेयर मोड में जाएंगे। तो हो सकता है हम लोगों का कल का दिन, मैं सिर्फ और सिर्फ कल का दिन बोल रहा हूँ, कल का दिन हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट ऊपर की ओर देखने को मिले। लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों को जो 60-40 की अगर बात करें, तो 60% सेलर्स की तरफ हम लोग सहमत हैं, 40% हम लोग बायर्स के हैं। लेकिन हाँ, मार्केट जिस हिसाब से रुक लेगा उस हिसाब से हम लोग को ट्रेड लेना है, क्योंकि हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, एट ए टाइम में हम लोग इंट्राडे करते हैं, तो कहने के हम लोग हर समय दो टाइप का सोच रख के चलना पड़ता है। तो ऑफकोर्स कल का दिन में कैसा होता है, ये मार्केट में हम लोग देखेंगे, और उस हिसाब से प्राइस सेक्शन जो हम लोग बात करते हैं, उसको अगर अप्लाई हुआ तो ट्रेड करेंगे, अगर अप्लाइड नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं करेंगे, कोई नहीं। ओके, आई होप जो चीज़ें था आसान ही था, मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। जो कुछ डाउट्स रहता है फिर भी आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ज़्यादा बातों को मोटा खींचिएगा मत, जितना आसान रखेंगे, जितना इजी ट्रेड चूज करेंगे उतना बेहतर है। ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, अभी का आज का एक ट्रेड छूटेगा, ऐसा ट्रेड आपको 1000 और करना है, तो एक ट्रेड छूटने से कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा भी आप लोगों को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अफकोर्स दोस्तों, आज का इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो रखना चाहूँगा। नमस्कार।